हाय दोस्तों, आज का हम नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देखते हैं डिविजिबिलिटी वाले। तो हम सबसे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं 11 से। तो हम पहले क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 11 से विभाजित होने वाले के नियम कैसे, 11 से जो विभाजित होता है उसके लिए कौन से रूल अप्लाई करते हैं। तो हम पहले रूल देखते हैं 11 से विभाजित वाले। तो 11 से हम चेक करते हैं। तो इसका सबसे पहले रूल है, पहले हम 11 का देखते हैं कौन सी कटने वाली है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए 121 है। तो इसका पहला मेथड ये है कि एक के बाद छोड़कर ये वाली संख्या लेते हैं। तो इसका यानी कि 1 + 1 इक्वल टू जो बचा, जो दोनों आपस में या तो बराबर हो जाए या ऐसा आना चाहिए मतलब माइनस करने पर 11 या 22, यानी माइनस इन दोनों को इस तरीक़ा से करने से माइनस करने पर 11 बचना चाहिए 22, यानी कि फिर से दोबारा से हम 11 से इसको डिवाइड करें। जैसे मान लो एग्जाम्पल की 33 आता, तो 11 से हम भाग करते इसको, तो 3 11 3 33 3 बटे। कहने मतलब है इस तरीक़े से कोई भी संख्या है तो माइनस करने पर या तो 0 हो जाए यानी बराबर आ जाए, या 11 की डिविजिबिलिटी 11 की पहाड़ी में आ जाए। इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं। और दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरा नियम ये है कि जैसे मान लो फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला 121 वाला। तो दूसरा हमें अपना ये कहलाता है कि इसके जोड़े बनाते हैं पीछे से, दो के जोड़े। अब इसे मान लो ये कि तो यहाँ पर 0, इस साइड में 0 लिख लिया हमने, इधर भी जोड़ा बना लिया। और फिर जोड़े को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो उसको बाद में हम ऐड कर देते हैं। तो इसे मान लो हमने इसको 11 से इसको हमने डिवाइड किया, तो उसको 11 से डिवाइड करने पे आएगा रिमाइंडर 10 आ जाएगा, 10 आएगा। इसको हम 11 से करेंगे डिवाइड, इसको रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 + 10 यानी कि 11। अब जो 11 आया ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 11 से ये, तो हम फिर से इसके जोड़े बनाते हैं पीछे, दो के जोड़े। अब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं, इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 × 3 = 33, तो रिमाइंडर आया 5। इसको हम 11 से करते हैं, 11 × 5 = 55, रिमाइंडर आया 6, तो 6 + 5 यानी कि 11। तो इस तरीक़ा से ये 11 आया। अब 11 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, फिर दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब फिर से हम इसको कर दें 11 से, तो 11 × 11 11 दूनी 22, 22 में से 31 में से रिमाइंडर निकालते हैं ना हम इसका, तो 11 में से इधर हुई से इधाई है, वो 11 से 2 हो गए, तो रिमाइंडर कितना आया 9। अब फिर से इधर 11 से हम करते हैं, तो 11 × 11, तो रिमाइंडर आया 2, तो 2 + 1 सॉरी 2 आया इधर, प्लस ये 9 आया रिमाइंडर, तो फिर से ये 11 हो गया, तो 11 से करेगा। इस तरीक़ा से इसको इस तरीक़ा से कर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन अपना।
और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन ले लेते हैं। पहले हम ऑप्शन ए को हम उतार 3 4 1, ये 52 14 34 1, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, अल्टरनेट लेके चलते हैं इस तरीक़ा से। तो 5 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 6 6 3 9 9 1 10। अब इसके बाद इधर देखते हैं, दूसरा देखते हैं, 2 4, इसके बाद 4 आ जाएंगे, बस। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 9। 9 इसमें माइनस करें, आगे 1, तो ये हो नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, सॉरी, यानी कि 2 4 और 4 यानी 10, तो ये भी 10 हो गया, तो ये भी 10 हो गया। 10 माइनस 10 यानी कि 0, तो यानी कि ये हमारा नंबर कट जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और ये फिर से कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जिससे कि 11, क्या उनसे संख्या से जोड़ दें जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि इस नंबर में हम कौन सा अंक जोड़ दें जिससे कि ये विभाज्य हो जाए संख्या। तो हम पहले ये उतारते हैं, नंबर उतारते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कौन सी इसमें नंबर जुड़ेगा। तो हम पहले इसमें वो वाला रूल लगाते हैं, बिना जोड़े वाला, इस वाले में। इसमें 11 से हम डिवाइड करते हैं। जब सिर्फ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 26 यानी कि 4 बचे इधर, और इस वाले में 11 एकम 11, इधर बचे 5, इस वाले में 11 3 या 33, बचे 2, 11 पंजे 55, यानी कि बचे माइनस यानी 10, 11 चौक 44, कह सकते बने 11 चौक 44, तो 54 में से 44 निकाले 10, और इस वाले में 11 अठे 88, 11 अठे 88 और 94 यानी कि 6। अब क्या करते हैं, इस नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, +5 +4। इस नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो इधर हो गया, यानी 16, और 16 और 2 18, 18 5 23, 23 और 4 27, तो 27 हो गया। अब 27 हो गया, 27 तो ये कटेगा नहीं 11 से। अब पूछ रहा है कि 27 में कौन सी संख्या हम ऐड कर दें जो कि मतलब कौन सा नंबर यहाँ पर ऐड कर दें, x मान लेते हैं यहाँ पर, तो x की जगह से कौन सा नंबर ऐड कर दें जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 11 से आगे हम 33, 11 चौक 44 होते हैं, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा अंक जोड़ दें। तो हम 33 करने के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 5 की।
ये 27 ये है, तो सॉरी 6 की जरूरत पड़ेगी 33 करने के लिए, तो हम एक्स की हम 6 ऐड कर देते हैं, तो 27 और 6 33 हो जाएंगे, तो 33 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहा है कि एक 9 अंकीय संख्या जो 9 से विभाज्य है, यानी जो 9 अंकीय ये संख्या है, ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। बोला डिवाइड हो जाती है, उसकी कंडीशन ये दी हुई है कि y माइनस एक्स बराबर 6 है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 से डिवाइड है तो 9 का हम रूल लगा देते हैं कि इससे 9 से डिवाइड जब वो संख्या होती है कि जो जोड़ने पर सारी अंकें 9 से कटी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 9 का रूल हम आपको सिखाते हैं, ये 9 है, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है, तो 9 का है, जैसे मान लो एग्जांपल की 36 है, अब 36 है तो 36 को हम 3 + 6 लिख सकते हैं, इसको ऐड करने पर 9, तो ये 9 से कट जाएगी, तो ये संख्या 36 से 9 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से और कोई से नंबर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 729 लेते हैं। अब हम फिर से इसको देखते हैं, 7 + 2 + 9, अब इसको ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और जो भी 9 से 9 दूनी 18 पूरा कट जाएगा। ये रूल होता है अपना 9 का। तो कहने का मतलब ये 9 का रूल वो रूल कहता है जो कोई नंबर दिया है सारे ऐड करने पर 9 से डिवाइड हो रहा है, जो एडिशन योग आया तो योग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर पूर्ण से कट जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम इस नंबर को देखते हैं, नंबर क्या है 84 65 23 x 7 और y। अब ये 9 बनना है, पहले हम 9 देखते हैं कौन कौन से 9 बनना है, उसको हम भाग काट देते हैं, यानी 6 और 3 9 जोड़ने पर हटा दिए इसको। अब क्या हुआ हमारा 9 5 और 4 यानी 9 ये हो गए, और इधर 2 और 7 ये 9 हो गए, तो हमारा क्या आया x + y। अब x + y या तो ये 9 हो जाए, ठीक है, ये 9 हो सकता है ये, या 18 हो जाए, या 9 को 9 18 9 3 27 हो जाए, इस तरीक़ा से ये हो सकता है इधर एक उल्टू। पर हमारी कंडीशन क्या दी हुई है कि ऐसी हम कौन सी संख्या रखें एक्स वाई की वैल्यू जो इनका अंतर 6 आए, वो नंबर कौन सा होगा। तो हम मान के चलते हैं 8 + x बराबर y बराबर हम 18 करते हैं, तो x + y बराबर 10, यानी कि इस तरीके से हमने 18 मान लिया कि 9 छोटा अंक हो जा रहा है, 9 हम लेंगे नहीं, इसलिए हम 18 लिए, और 27 बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमने क्या लिया कि 8 + x + y बराबर 18 हमने लेके चला, मान के चला हमने, तो हमने x बराबर y बराबर 10 आ गया। अब पूछ रहा है x और y की ऐसी कौन सा नंबर यहाँ लिखें कि इसका युग तो आवे 10 और इसका अंतर यानी कि करने पर 6 आए, तो नंबर कौन सा है। तो हम डायरेक्ट ऐसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 8 2, यानी इसको ऐड करने पर
10 आ रहा है, और इसको सॉरी यहाँ 2 इधर मानते हैं, एक्स की 2 और इधर हम 8 मानते हैं, और इनका अंतर हम करेंगे तो 6 आ जाएगा। और नहीं तो इसकी इस क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, यानी कि 6, ये दिया हुआ है 6, और जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो y प्लस एक्स इक्वल टू 10। या इसको प्लस वाला है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही, इधर इस तरीका से लिखो, इस तरीका से सेम है। क्या करते हैं हम इसको एक्स वाई की मान निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो प्लस माइनस वाला ये कट जाएगा, तो इधर हो गया 2y और इधर हो गए 16, तो y बराबर 8 आ गया। हम निकालते हैं x की वैल्यू। अब कुछ इक्वेशन हम रख देते हैं, मान लो इस पहले में इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है अपनी, y माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो y की जगह क्या है 8, x में निकालना है 6, 8 इधर ही नहीं, 6 इधर आ गया और 2 इधर चले गए, वो सॉरी x इधर चले गया, तो 8 माइनस 6 बराबर x, फिर 2, x बराबर 2 हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आई, y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 8, हमारी ये वैल्यू आई निकल के। अब ये वैल्यू हम उसमें ये वैल्यू इसमें हम रखते हैं। प्लस 4y, तो x ये क्या है 2 लिख, प्लस और y की जगह क्या है 8 है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और जैसे हो गए 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये आ गया अपना 36, और 36 का होता है 36 होता है 6 का, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 17 और 26, यानी कि ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ, उसको बोला है 7 से विभाजित है नंबर, तो ए की जगह क्या मान होगा, ए की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम उसके मान को देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू, सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं और ये ऑप्शन है, ऑप्शन को हम क्या करते हैं, पहले हम ऑप्शन ए उठाते हैं, तो ए की जगह हम 6 लिखते हैं और इधर 26। अब इसका रूल क्या कहता है, 7 का रूल, इसका रूल ये कहता है कि 3 के जोड़े बना लिए हमने, इधर नहीं तो ये इधर 0 लगा लिया आगे, तो इधर भी 6 के नंबर पर मतलब 6 डिजिट का वो मिल गया, जोड़े बना लिए। अब क्या करते हैं, अब इसको हम माइनस करते हैं इस वाले से, 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 तो 0 होता है, और इसको हम माइनस कर लिया हमने। अब इधर करने में कितना आ रहा है, इधर से ली 2.5, यहाँ हो गए 15, 15 में से 7 निकाले हो गए 9, और इधर हो गया 0 और इधर हो गए 6। अब क्या हुआ, अब हम इसका रूल क्या कहते हैं, इधर ये हो गया 6 हो गए। और रूल ये बोलता है कि जो इकाई का अंक होता है पीछे नहीं लास्ट नंबर, उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करके उस संख्या को भाग कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। तो इसमें 2 से हम गुणा करेंगे 9 में, 2 से गुणा करने पर
हो गया 18, 2 से गुणा करने पर 18 आ गया। अब क्या करेंगे, 18 ये आ गए। अब जो बच्चे नंबर आ गए 60, 18 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे इधर से हो गया यानी 10, 10 में से 8 निकाले बच्चे 2, इधर हो गया 5, 5 से निकल हो गए 4 यार। अब ये नंबर 7 से देखते हैं कटता है नहीं कटता है, 7 छंग 42, तो यानी ये नंबर कट जाता है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक 9 अंक की संख्या है, जो संख्या ये हैगी, पूछ रहे 36 से विभाज्य है, तो x और y एक प्राकृतिक नंबर है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें मालूम है कि प्राकृतिक नंबर होते क्या हैं। प्राकृतिक नंबर वो नंबर होते हैं, यानी नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और डॉट डॉट इन्फिनिट, यानी अनंत तक जाते हैं नंबर, ये होती हैं प्राकृतिक नंबर। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब हम पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इसको 36 हैं, हम देखते हैं 36 किस किस से डिवाइड होता है। 36 को लिख कैसे सकते हैं, 9 चौक 36, यानी कि ये 4 से और 9 से डिवाइड होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें 4 का रूल लगाते हैं। इसमें पहले हम 4 का रूल लगाते हैं। 4 का रूल बोल क्या कहता है बना, 4 का रूल ये कहता है कि कोई नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 22 और 4, ये है। अब पूछ रहा है, कह रहा है y का सबसे छोटा मान होना चाहिए, ठीक है। और y का छोटा मान क्या हो सकता है, या तो y की जगह हम 1 रख सकते हैं, 1 रखा हमने और 4 से डिवाइड किया, 14 हो रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। ये 2 रखे हमने तो 4 छंग 24, हाँ 2 हो जाएंगे। तो हम y की वैल्यू क्या आई निकल कर, 2 आएगी, इनकी y की वैल्यू क्या आई, 2 निकल आगे। अब 2 आगे निकल कर अब ये नंबर दिया हुआ है अपना। अब इसका 9 का रूल लगाते हैं, क्योंकि 9 चौक 36 होते हैं ना, तो अपने 4 के रूल से तो हमने y के मान निकाल लिया। अब हम 9 के रूल से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 8 4 3 1 y 4, ये 9 हो गए, ये 1 और ये 8 गायब। हाँ, और y की जगह क्या वैल्यू है, 2 है। तो हमारा क्या आया, x बचा, 4 बचे प्लस 4 बचे प्लस 3 प्लस 2, यानी बाकी बाई बची, तो बाई हमने 2 लिख लिए, और प्लस 4। अब देखते हैं इसमें 4 3 7, 7 2 9, और 9 9 4 9 4 13। तो अपना क्या आया, हाँ ये भी 9 कट रहे हैं, 4 3 7 7
2 9, ये भी कट जाएंगे तो अपना 4 आया। तो अब पूछा है 9 से डिवाइड, तो यानी 9 होना चाहिए या 18 या 27, इस तरीक़ा से होना चाहिए नंबर। तो हम छोटा लेते हैं, इस संख्या छोटी है तो 9 लेते हैं। तो 9 हो गया इधर, तो x बराबर आ गया 5। तो यानी कि y की वैल्यू क्या आई थी 2, x की वैल्यू आ गई 5 आ गई। यानी कि x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू 2 हो गई। अब इस वाले में इसका मान रखते हैं। तो x y माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 5 थी, 2 थी इसकी, 2 और इधर क्या थी 5। उसको करते हैं सॉल्व, 5 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो यानी कि 21/10। इसको क्या ले सकते हैं, इसको 21/10 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे 21/10 को, तो 11 10 एकम 10 दूनी 20। इसको इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये विभाज्य, तो आर एम की मान क्या है। इस नंबर में आर और एम की मान निकालना है।